Welcome back to my YouTube channel जहाँ व्लॉग एंड स्टडी। आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई होप आप लोग तो स्वस्थ होंगे, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। पता नहीं ये तब के व्लॉग तब शूट हो रखे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट मैं इसमें हाँ देख के बता सकता हूँ। शायद ये रात के बाद का है क्लिप। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। अभी लगभग 4-5 दिनों से मेरी पढ़ाई काफ़ी डिसबैलेंस हुई तो थी मेरे आ, पता नहीं हेडेक मुझे काफ़ी हो रहा है। आप मुझे इसका रीज़न तो नहीं बता क्यों हो रहा है। शायद ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम हो रहा है, ज़्यादा देर क्लासेस ले रहा हूँ इसलिए, तो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए। शायद ज़्यादा पढ़ाई तो इसका रीज़न नहीं, तो वही टाइम है शेड्यूल। हाँ बस थोड़ा सा हेक्टिक बीच में हो दिया था, थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। और थोड़ा मैं ज़्यादा सोचने भी रहा था इस बारे में, जैसे क्या होता, जैसे सिलेबस पूरा होता, जैसे क्या होता। और इस चक्कर में मेरे काफ़ी हेडेक हो दिया था। और आइज़ में पता नहीं मेरे तो आई फ्लू जब से हुआ, मैं आधी जैसे होता मेरे आई फ्लू। हाँ इसमें देखिए मेरे आई फ्लू हो गया था, अचानक से मेरी आइज़ सूज गई और पूरे माथे में मतलब पूरे सर में इतना पेन हो रहा था। लिटरली मैं आप लोग तो बता नहीं सकता, इतना पेन हो रहा था मेरे, इतने पेन हो रहा था जिसका मैं हिसाब नहीं बता सकता आप लोगों को, इतना ज़्यादा। लेकिन ये वाला सूजना तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे पेन बरकरार रही है। अभी आज 30 तारीख है और लगभग हाँ मैं 21 से मेरे पेन हो रहा है। बट अब पेन थोड़ा कम है। और ये शायद मैं जैसे हरिद्वार भी घूमने जाने वाला था, तो पहले तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था कि नहीं जाऊँगा, तो मेरे सर में ऐसा दर्द बना रहा है। लेकिन लिटरली मैं आप लोग तो बताऊँ, दंदा महारानी दंदा मैया के आशीर्वाद से, सबसे मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मेरा वो पेन वहाँ जाके बिल्कुल सही हो गया। और वहाँ से मैं आया तो मेरा पेन बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। और यहाँ मम्मी मेरे से पूछने आई कि हाँ ले ली ड्रॉप, तो मैंने बोला हाँ ले ली। तो मम्मी ने बोला खाना ले आओ, फिर मैं बोला हाँ मम्मी खाना ले आओ मेरे लिए, मैं थोड़ा सा ही लाना। तो मैं खाना अभी काफ़ी लाइट खा रहा हूँ, रात में भी और दिन में भी। और मैं ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए एक कप चाय ले रहा हूँ। थोड़ी देर मैंने अपना मूड अच्छा करने के लिए अर्चित तो लिया कि थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, लेकिन उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये और रोने लगा, परेशान हो गया, तो मैंने आ दिया। देखिए ये बढ़ता ही था, ये कम नहीं हुआ, ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोचा थी मैं रेस्ट कर लूँ, तो थोड़ी देर में सो गया थी। मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर रिलीफ मिलेगा सो जाऊँगा तो, वरना तो टेंशन मन में 10 बातें चलती ही रहती है। फिर यहाँ पे अर्चित की फ्रूटी रखी हुई थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा शिप लूँ मैं। लेकिन मैंने इसे एक शिप ली, लिटरली मेरा वॉमिट हो गया, मतलब वॉमिटिंग हो गई। और मुझे अच्छा भी लगा कि वॉमिटिंग हो रही तो, क्योंकि मेरा पेट बहुत भरा भरा सा लग रहा था, तो खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। वॉमिटिंग हो गई, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, तो मैं सोचा चलो सही है। अभी तक तो मैं पी रहा हूँ इसे, लेकिन बाद में मुझे वॉमिटिंग हो गई। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और नेक्स्ट डे तो थी रात की ट्रेन थी हमारी, 10:30 थी, तो 10:30 पे मैंने ट्रेन पकड़ी, मैंने और पापा ने। और पापा का ग्रुप था। अब यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, मॉर्निंग थी, हम हरिद्वार पहुँच रहे। मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सिक्योरिटी के साथ हमें ले जाते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर वहाँ से ऑटो किया, 15 रुपये लिए, हरती पौड़ी छोड़ने थे ऑटो वाले ने। हरती पौड़ी हमें छोड़ा, लेकिन लिटरली वहाँ पे जो आनंद था ना जीवन का, सबसे अच्छा आनंद था। यहाँ के माहौल में वहाँ के माहौल में काफ़ी अंतर है। यहाँ पे हम नहा लिए थे, नहाने से मैंने तो ही क्लिप शूट नहीं करी, क्योंकि मेरे साथ पापा थे और वो काफ़ी सिक्योरिटी में रहते थे। वो आते ही चल रहे मेरे पापा, वो काफ़ी सिक्योरिटी में रहते हैं, तो मैंने तो ही नहाने से क्लिप शूट नहीं करी। और मेरा अपना भी मानना है कि आप क्या ही शूट करें, मतलब दिखाना ज़रूरी है व्लॉग में, बट नहीं, मैंने मानना है कि नहीं, आपके साथ सिक्योरिटी का सवाल है, आपकी अपनी हेल्थ का सवाल है, आप अपना फ्यूचर का सवाल है। तो नाना बाबा और पापा आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सब नाना बाबा गए थे, मैं गया था, और भी लोग थे, बट मैं तो नाना बाबा तो जानता हूँ, क्योंकि मेरे नाना है, उन्हें जानता हूँ। हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय करा, और आधे सब नारे जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। पापा ने यहाँ पे थैला ले लिया था, तो कुछ सामान वामान लेना हो, तो यहाँ पे फिर हमने बलेरो बुक कर ली थी। और वहाँ पे हम फिर नीलकंठ के लिए निकल गए थे। नीलकंठ बलेरो बुक करके हम लोग नीलकंठ के लिए निकल गए। लिटरली नीलकंठ का जो इलाका एरिया था, वहाँ का जो माहौल था, मैं बता नहीं सकता, इतना सुंदर था। हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ तो पार करते करते हम नीलकंठ गए। और प्लान तो था कि मनसा देवी भी जाएंगे, लेकिन ट्रेन और लेट, आप तो पता ही रहता है कि मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है। और एक बात मुझे पसंद नहीं आई थी, बाबा जो पंडित हैं, बाबा पंडित जो होते हैं, वो लोग मतलब अपनी श्रद्धा से इंसान जितना दे रहा है,
उतना नहीं लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती करने लगते हैं और काफ़ी दिक्कत कर देते हैं। कई बार तो लगता है कि ये पंडित हैं भी कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं पंडित हैं भी कि नहीं है, लेकिन लोग सही में अब लूट ज़्यादा होने लगी है पूजा स्थलों में। यहाँ पे नीलकंठ से दर्शन हमने कर लिया, हमने प्रसाद भी ले लिया था, सब ले लिया। अब हम लोगों ने नीलकंठ से दर्शन करके हम वापस जा रहे थे। फिर सोचा कुछ खा लें, वैसे हमारा खाना बना हुआ था एक होटल में। हमने एक धर्मशाला बुक करा था तो वहाँ पे, लेकिन कुछ ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ तो थोड़ा मुझे होटल का एरिया अच्छा लगा, सराउंडिंग अच्छा लगा, तो मैंने एक डोसा ले लिया था, पापा ने भी और नाना बाबा ने भी एक डोसा और पकौड़े ले लिए थे। यहाँ पे फिर हम धर्मशाला थी हमारी, वहाँ पे रुक गए थे आधे से नीलकंठ से। फिर मैं खाने वगैरह तो कुछ नहीं दिखाया, तो थी मेरा मूड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मुझे काफ़ी सर हेडेक फिर शुरू हो गया था इस टाइम, तो जब मैं गाड़ी पे बैठा हूँ तो मेरा हेडेक शुरू हो गया है और पता नहीं क्या ही अचानक से शुरू हो गया। मैंने पैर थोड़े फैलाए, क्योंकि बहुत लोग थे तो एक ही बोलेरो कर रही थी। आई थिंक 300 पर पर्सन चार्ज लिया, अप एंड डाउन दोनों का। यहाँ देखिए मेरी शुरू हो गया हेडेक, मेरे आई का फिर से शुरू हो गया पेन, और चश्मा तो मेरा फिर शायद बढ़ने वाला है, शायद यही रीज़न है, लेकिन मेरा हेडेक शुरू हो गया था। तो काफ़ी अच्छे दर्शन तो हो गए बाबा शिव जी भगवान के, नीलकंठ भगवान के, सबके दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ पे फिर हम फटाफट एसी में लेटे, खाना पीना खाते, एसी चल रहा था। फिर अगले दिन मैं आया तो मैंने फटाफट न्यूज़पेपर रीड करा, तो फिर वही बैक टू रूटीन में आना था, लेकिन मैं रूटीन में नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया और मुझे फ़ीवर, लूज़ मोशन और ये सब होने लगे। फिर तो थी अगले दिन, आज जन्माष्टमी, ये वाली क्लिप जन्माष्टमी की है, लेकिन जन्माष्टमी की तो है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मेरी आइज़ में डार्क सर्कल कितने हो रहे हैं। जन्माष्टमी मैंने एंजॉय करी, फिर न्यूज़पेपर रीड करा और थोड़ा लक्ष्मीकांत का मैंने रिविज़न किया था मॉर्निंग में, अब जन्माष्टमी से पहले। मैं फास्ट में था, थोड़ा सा मुझे वीकनेस भी हो रहा था और मैंने फास्ट में मैं था, मैं नहीं मानता थी फास्ट में खाते रहो खाते रहो, मैं मानता हूँ फास्ट किया है तो थोड़ी देर अपने पेट तो शांत भी रखना जाए। यहाँ पे पहला तृष्णा हमारा अभिनंदन आप लोग देख सकते हैं, और बाबू थी पूरी मेरे पास है नहीं, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगा जो मेरे साथ है। और यहाँ पे राधा रानी कृष्ण, दोनों कृष्ण बने थे, राधा रानी बने थे। और यहाँ पे हमने बाल गोपाल जी को चांदी की बांसुरी चढ़ाई है, क्योंकि जब अगले साल इसी जन्माष्टमी के टाइम पे ही भाभी थे, मतलब वॉर में बाबू था, तो मैंने ये नहीं बोला था कि लड़ता हो या लड़ता हो, बट ये बोला था मैंने सब सही से हो दिया। जैसे दीदी तो भगवान ने सही से कर दिया, मतलब दीदी की डिलीवरी तब तक हमारे घर में राधा रानी आ गई थी और कृष्ण भगवान थे भी, फिर दूसरे कृष्ण आए हमारे 15 सितंबर को। लेकिन फिर मैंने बस ये बोला था कि सब सही से भगवान हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, तो फिर मैं आप तो चांदी की बांसुरी अगले साल बाबू तो लेते चढ़ाऊँगा। फिर माता रानी ने सब सही कर दिया, तो आज ये दिन भी आ गया। और ये दिन था कि भाभी अपने पुत्र को गोदी में लेते झूला पालना झुला रही हैं, कि खुशी के दिन होते हैं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दिन होता है कि उसका जो 9 महीने की जर्नी है वो अच्छे से बीत जाए। अब तो भगवान के दुआ से 1 साल भी जल्दी बीतने वाले, वो 1 साल का भी होने वाला है। और यहाँ पे हमारी परी 1 साल की हो गई है, जैसे कि आप लोग को ब्लॉग में पता ही चल गया है। तो भगवान ने हमारी फैमिली तो किसी की टचवुड नज़र ना लगे, अभी तक तो सब सही चलता है। कभी कभी डर लगता है कि हाँ नज़र लग ना जाए, तो कुछ लोग आपके आसपास सराउंडिंग में होते हैं जो आपके तो टारगेट करते रहते हैं। बट ये आज की क्लिप है, ये आज 30 तारीख की क्लिप है, मैंने आज बनाई है। और आज भी मैंने जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो फिर मुझे थोड़ा वीकनेस लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, नहीं हो पाया, फिर घर आ गया और मैं सुबह